बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10। लास्ट चैप्टर है ये और इसके बाद आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश भी खत्म हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने जो इसके प्रीवियस चैप्टर्स थे उसकी वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उसके अंदर मैंने सारे ही आपके चैप्टर्स कवर करा रखे हैं उनकी एक्सरसाइजेस के साथ साथ, तो आप लोग वहां से अपने सारे ही चैप्टर्स को क्लियर कर देना। ठीक है, और फिलहाल आज हम पढ़ते हैं आपकी क्लास थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 आज हम कवर करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका आज का चैप्टर है इसका नाम क्या है, हाउ क्रिएचर्स मूव। हाउ क्रिएचर्स मूव। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी है, लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज द मोस्ट फन। तो क्या लिखा है, लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज, चलो अलग अलग तरीके से। डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके से मूव करके देखते हैं। मतलब मूव करने का मतलब क्या है, चलना या भागना या तेज तेज चलना और तेज तेज दौड़ना या रेंगना या कूदना या स्विम करना। तो मूव करने का मतलब होता है अपनी बॉडी को हिलाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, चाहे वो हम चल कर जाए, चाहे हम भाग कर जाए, चाहे रेंग कर जाए, चाहे तैर कर जाए, कैसे भी जाए लेकिन अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, इसे हम कहते हैं मूव करना। ठीक है, तो आज देखते हैं हम अलग अलग जो क्रिएचर्स हैं। क्रिएचर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी भगवान ने क्रिएचर्स बनाए हैं, मतलब जैसे कि लायन है ये कैसे चलता है, एक डॉल्फिन है वो कैसे मूव करती है ना, एक स्वान है वो कैसे करता है, एक इंसान है वो कैसे मूव करता है, मक्खी कैसे मूव करती है, बंदर कैसे मूव करता है, लड़की कैसे मूव करती है। हर एक इंसान, हर एक क्रिएचर, हर एक जानवर, पशु पक्षी, इंसेक्ट सब कैसे मूव करते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं को ही जो भगवान ने अलग अलग क्रिएचर्स बनाए हैं, अलग अलग जानवर बनाए हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स बनाए हैं, अलग अलग इंसान बनाए हैं, तो वो लोग कैसे मूव करते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रिएचर्स। समझ में आ गया। चलो, तो आज के हम चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्रिएचर्स मूव करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सारे ही क्रिएचर्स, चाहे वो चल कर जाएं, भाग कर जाएं, दौड़ कर जाएं, रेंग कर जाएं, कूद कर जाएं, कैसे भी जाएं, बट वो मूव कैसे करते हैं क्रिएचर्स। ठीक है, चलो पढ़ रहे, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को जो लाइन थी ये, हाउ क्रिएचर्स मूव, हाउ का मतलब कैसे, क्रिएचर्स मतलब कौन, जो भी भगवान ने बनाए, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, तैरने वाले होते हैं, इंसान है, कुछ भी जो भगवान ने बनाए हैं वो सब है क्रिएचर्स। और मूव करने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आप पहुंच सकते हो, इसे हम कहते हैं हाउ क्रिएचर्स मूव। चलो अब देखते हैं क्रिएचर्स कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जाते हैं। अब देखो फर्स्ट यहाँ पे कौन सा क्रिएचर है, लायन। लायन माने की शेर, लायन माने की शेर। तो देखो शेर कैसे चलता है, द लायन, लॉयन नहीं होता बच्चों, लायन होता है। ठीक है, लायन। ओके, तो देखो क्या लिखा है, द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। जो लायन है वो चलता है, वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। ध्यान रखना, वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। कैसे चलता है, पैडेड पॉज पे, मतलब जो उसके नीचे जो है तलवे होते हैं ये पैडेड होते हैं, मतलब ये बने हुए होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, ताकि जो शेर का जो वजन है वो भी ये सह सके और चल भी सके। समझे। आगे देखो क्या है, स्क्वेरल। स्क्वेरल कौन होती है, गिलहरी। आप लोगों ने देखी होगी ना, पेड़ पे इधर से उधर कूदती रहती है, यहाँ से जंप करके ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर से किसी की छत पे पहुंच जाएगी, उसे हम कहते हैं गिलहरी। तो देखते हैं गिलहरी कैसे करती है। तो द स्क्वेरल, द गिलहरी लीप्स। लीप्स का मतलब क्या होता है, कूदना। लीप्स का मतलब क्या होता है, कूदना। फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। देखो लिम्ब का मतलब क्या है, ये पेड़ की शाखा। तो पेड़ की एक शाखा से पेड़ की दूसरी शाखा पे ये कैसे कूदती है। जो गिलहरी है वो पेड़ की एक शाखा से, लिम्ब का मतलब होता है शाखा, पेड़ की शाखा, तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदती है। ठीक है, तो लॉयन कैसे मूव करा, चलकर। लॉयन कैसे मूव करता है, चलकर, चलकर, पैरों से चलकर। जो स्क्वेरल है, जो गिलहरी है, वो कैसे मूव करती है,
कूद कर, कैसे करती है, कूद कर एक शाखा से दूसरी शाखा पे। क्लियर हुआ? ओके, आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है अब। ओके, देखो आगे क्या है, फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब जो मक्खी होती है ना, जो मक्खी होती है। तो देखो ये रही मक्खी। तो मक्खी क्या करती है, क्रॉल, वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। मतलब क्या है, फ्लाइज जो है मक्खी, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना। आप देखते हो ना ऐसे ऊपर की तरफ चलती है, ऐसे रेंगती है दीवार पे, ऐसे करके रेंग 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 के हल्का हल्का चलेगी, उसे वो क्या करती है, क्रॉल करना। क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना। क्या होता है इसका मतलब, रेंगना। तो मक्खी क्या करती है, रेंगती है एक दीवार पे सीधे सीधे ना, दीवार पे सीधे सीधे चलते हुए रेंगती है मक्खी। ठीक है, स्ट्रेट अप अ वॉल। ओके, अब देखो, एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। जो सील्स होती है, सील कौन होती है, ये रही, ये एक मरीन एनिमल है, एक वाटर में रहने वाली एनिमल है। ठीक है, ये क्या करती है, डाइव करती है। डाइव का मतलब क्या होता है, समुद्र में एकदम से डाइव लगाना ना, डुबकी टाइप की लगाना। तो डुबकी लगाना उसे हम कहते हैं डाइव करना। और स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। आप लोग कभी ना कभी हरिद्वार जैसे कभी गए होंगे, या किसी भी आप लोग छोटे से भी उसमें गए होंगे ना, कोई वैसे पूल वगैरह होते हैं, तो उसमें आप डुबकी लगाते हो ऐसे मुंह ऐसे नाक नोज बंद करके, और ऐसे अंदर पानी में डुबकी लगाते हो, उसे कहते हैं डाइव करना। जो बच्चे हरिद्वार अगर गए होंगे तो उन्हें तो जरूर ही पता होगा, या गंगा माँ कभी नहाने गए होंगे तो उन्हें पता होगा जरूर। और स्विम का मतलब तो क्या होता है, तैरना होता है ना। तो क्या है, सील जो होती है वो डाइव करती है, डुबकी लगाती है और तैरती है पानी में। ठीक है, आगे देखो, द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। वर्म क्या होता है, कीड़ा। कौन सा कीड़ा होता है, जो कि अंदर जमीन में रहता है। तो आप यहाँ देखो, ये रहा वर्म। ये वर्म क्या कर रहा है, विगल। विगल का मतलब होता है बड़े तेज 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 तेज, लेकिन बहुत छोटा छोटा ऐसे 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 चलना, उसे हम कहते हैं विगल करना। देखो ये ऐसे 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 करके चल रही है ना, ये विगल जगह बनाती हुई, इसे कहते हैं हम विगल करना। रेंगते हुए मतलब ऐसे तेज 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 चलते हुए, ऑल अराउंड, सारी ही जगह पर। क्लियर? आगे देखो, द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। देखो मंकी कौन होता है, ये रहा बंदर। बंदर क्या करता है, स्विंग करता है। स्विंग करने का मतलब क्या होता है, झूलना। क्या होता है, झूलना, झूलता है ना, बाय हिज टेल, अपनी पूंछ के थ्रू। देखो उसने पूंछ यहाँ पे ऐसे लगा ली, और अब वो बंदर ऐसे ऐसे करके झूल रहा है। देखो ऐसे ऐसे करके वो झूल रहा है बंदर, अपनी टेल से, अपनी पूंछ से। ठीक है, तो देखो हमने अभी तक क्या देखा, जो लायन है वो चलता है अपने पैरों पर, जो गिलहरी है वो कूदती है एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ की शाखा, जो मक्खी है वो रेंगती है एक दीवार पे चलने के लिए, जो सील है वो डुबकी लगाती है और तैरती है, जो वॉर्म है, जो कीड़ा है, वो ऐसे तेज 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 ऐसे 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 जिगजैग से उसमें वो चलता है, जो बंदर है वो झूलता है अपनी पूंछ से। समझे? आगे देखो क्या है, एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड। जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो हॉप करते हैं। हॉप का मतलब देखो क्या होता है, ऐसे एक जगह से ऐसे हॉप करके सडनली दूसरी जगह पर आ जाना, उसे हम कहते हैं हॉप करना। सॉरी, उसे क्या कहते हैं, हॉप करना कहते हैं। आपने देखा होगा जो एक फ्रॉग होता है, जो एक मेंढक होता है, वो भी क्या करता है, वो क्या करता है, वो हॉप करता है। तो हॉप करने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अपनी एक किसी भी अपना जो है उसको कूदना। क्या होना है उसको, कूदना। ठीक है, अपना कूदना, सिंपली से हम बोलते हैं, मैंने बताया ना, एक जगह से दूसरी जगह पर कूदना, इसे हम कहते हैं हॉप करना। तो जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, कई बार वो ऐसे ग्राउंड पर, जमीन पर वो कूदती हैं। वैसे तो बर्ड्स उड़ती हैं, मान लो बर्ड आके यहाँ पर बैठ गई, अब यहाँ बैठी है तो वो कूद कर यहाँ पर आ जाएगी, फिर वो उड़ के चली जाएगी। इसे हम कहते हैं हॉप। क्या कहते हैं इसे हम, हॉप। समझ में आया, हॉप का मतलब क्या है, सीधे सीधे कूदना। क्लियर हुआ? ओके, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे समझो। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। देखो ये बर्ड्स के लिए ही बात हो रही है कि या तो जो पंछी होते हैं वो ग्राउंड पे जमीन पर हॉप करते हैं, मतलब कूदते हैं,
या फिर और स्प्रेड देयर विंग्स, जो उनके पंख होते हैं। विंग्स का मतलब क्या होता है? पंख। और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। तो अपने पंख को फैलाकर वो उड़ते हैं और सेल करते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? आपने देखा है कई बार जो पक्षी होते हैं वो पानी के ऊपर भी उड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल करना। समझ में आया? आगे देखो, बट, पर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज मतलब लड़के, गर्ल्स मतलब लड़कियां, पर लड़का और लड़कियां हैव मच मोर फन, वो और भी ज्यादा फन करते हैं और भी ज्यादा मजा करते हैं। हैव मच मोर, और कहीं ज्यादा, फन मतलब मजा, तो वो और कई ज्यादा मजा करते हैं। कौन? लड़का लड़की मतलब इंसान। दे कैसे करते हैं और ज्यादा मजा? दे लीप, वो कूद भी सकते हैं। एंड डांस, वो डांस भी कर सकते हैं। देखो ये जो बच्ची है ये डांस कर रही है, जो ये लड़का है ये ऐसे करके वो कूद रहा है ना। एंड वॉक, और चल भी सकते हैं, आप लोग भी चलते हो। एंड रन, और दौड़ भी सकते हैं, तो वो आप लोग दौड़ते भी हो। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो जो एक लायन है वो सिर्फ चल सकता है, ये कभी वो ये भाग सकता है। जो एक गिलहरी है वो ऐसे कूद सकती है ना। जो मक्खी है वो ऐसे रेंग सकती है। जो सील है वो डाइव कर सकती है, डुबकी लगा सकती है या तैर सकती है। जो कीड़ा है, जो केकड़ा, जो कीड़ा होता है, वॉर्म होता है, वो ऐसे ऐसे करके चल सकता है। जो बंदर होता है वो ऐसे झूल सकता है। जो बर्ड होती है वो या तो उड़ सकती है या हॉप कर सकती है। लेकिन जो इंसान होते हैं, जो लड़का लड़की है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनको और ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो चल भी सकते हैं, वो भाग भी सकते हैं, वो डांस भी कर सकते हैं, वो कूद भी सकते हैं, है ना, वो झूल भी सकते हैं, वो डाइव भी कर सकते हैं, वो स्विम भी कर सकते हैं, है ना, कई लोग स्विम भी करते हैं, है ना। और वो एक शाखा से ऐसे उसको पकड़ के दूसरी शाखा पे भी जा सकते हैं। तो जो आदमी, जो इंसान है, लड़का लड़की है, वो और ज्यादा मजा आता है उनको क्योंकि वो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस छोटी सी पोम में यही था, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन समझा मैंने अच्छे से दिया आप लोगों को। अब आते हैं न्यू वर्ड्स पे, नए शब्द। पैडेड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसे पैडेड हो, सॉफ्ट सॉफ्ट से हो लेकिन काफी मजबूत हो। लिम का मतलब क्या होता है? पेड़ की शाखा। क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। डाइव का मतलब क्या होता है? डुबकी लगाना। विगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे 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 करके रेंग के चलना। ठीक है, आगे आते हैं। रीडिंग इज फन, अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोम। अब जो भी एक्शन वर्ड्स है, मतलब जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, आपको उसको अंडरलाइन करना है। एक्शन का मतलब क्या? देखो मैं एक बार आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। एक्शन का मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि भाई जो एक्शन है, वॉक करना, एक्शन हुआ। लीप, कूदना, एक्शन हुआ। तो आपको इन सब वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। मैं यहाँ पे आपको सर्कल करके दिखा देती हूँ, आप अपने कॉपी में कर लेना। क्रॉल का मतलब रेंगना, डाइव करना, है ना, डुबकी लगाना, एक्शन है। एक एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। विगल हो गया जो वो काम कर रहे हैं ना, विगल करना। स्विंग करना, झूलना। हॉप करना, तो हॉप करना हो गया। स्प्रेड सेल करना हो गया। ठीक है, लीप हो गया, लीप हमने कर लिया। डांस हो गया, रन हो गया, इन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। ठीक है, आगे आते हैं। देखो आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। अब हमारा टॉक टाइम है। व्हाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन? लड़का और लड़की का सबसे ज्यादा फन क्यों होता है? क्योंकि वो कूद भी सकते हैं, लीप भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, और वो चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसका उनका और ज्यादा फन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। पहले मैं इसको लिख देते हैं एक बार हम, बेशक यहाँ पर। बिकॉज दे कैन लीप, डांस, स्विम, रन, वॉक, एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ। ठीक है, आगे आते हैं। लेट्स राइट पे आते हैं। हमें लिखना है थोड़ा सा। आपको क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी के यहाँ पर उनको मैच करना है कि भाई कौन सा इन जानवर क्या करता है। तो जो लायन होता है, लायन क्या करता है? वॉक करता है। देखो वॉक कहाँ है इसमें, ये रहा। तो लायन को हमने करा वॉक। स्क्विरल जो गिलहरी होती है, वो मैंने क्या बताया था, वो क्या करती है? वो कूदती है, लीप। तो लीप देखो कहाँ है, ये रहा। फ्लाइज वो क्या करती है? क्रॉल करती है। मक्खी, तो क्रॉल, ये रहा। सील वो डाइव करती है और स्विम करती है। देखो कौन सा है यहाँ पर, ये रहा डाइव। ठीक है, वो ये रहा डाइव। वॉर्म जो कीड़ा होता है जो कि ऐसे ऐसे करके चलता है, तो क्या होता है वो क्या होता है? विगल। तो वॉर्म का विगल, ये रहा। मंकी क्या करता है? देखो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है ना। स्विंग देखो कहाँ है, ये रहा। तो मंकी का स्विंग। और बर्ड्स क्या करती है? हॉप, जो बच गया।
ठीक है, आगे देखो, नाउ मेक सेंटेंसेस बनाने हैं आपको अपने इन वर्ड्स को यहाँ पर यूज करके। अब ये देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अरेंज दिस मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। इसको ध्यान से देखो, आपको ये जो वर्ड दे रखे हैं, जो जैसी इनकी मूवमेंट होती है, जो सबसे धीरे चलते हैं, स्लो का मतलब क्या है, धीरे, और फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। तो आपको क्या यहाँ पर ऐसा है जो सबसे ज्यादा धीरे धीरे होता है, और क्या ऐसा है जो फास्ट होता है। तो आपको धीरे से लेकर के फास्ट तक इसको अरेंज करना है। धीरे से लेकर के, स्लो से लेकर के फास्ट तक आपको इसको अरेंज करना है। तो देखो, रन का मतलब होता है भागना। भागना क्या है, बहुत फास्ट है। चलना, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर स्लो है। हॉप करना, कूदना, थोड़ा फास्ट है। और जो क्रॉल करना है, रेंगना, तो वो क्या है, स्लो। तो मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्रॉल, क्योंकि वो है रेंगना। तो अगर हम रेंग कर चलेंगे तो हम सबसे ज्यादा ही स्लो चलेंगे। तो हमने पहले लिखा यहाँ पर क्रॉल। फिर अगर हम चलेंगे, चलकर चलेंगे, तो फिर हम थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। तो रेंगने से फास्ट है चलना, और चलने से भी तेज क्या है, हॉप, मतलब कि कूदना, है ना। देखो, एक ऐसा है, अभी दिखाती हूँ, और उससे भी ज्यादा फास्ट है रन, मतलब दौड़ना, भागना। तो ऐसे करके हमने इसको अरेंज कर दिया। एक बार समझाती हूँ। देखो, क्रॉल का मतलब क्या है, रेंगना। हम रेंग रहे, देखो, अगर हम रेंगेंगे तो हम ऐसे 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 करके चलेंगे। अगर हम वॉक करेंगे तो फिर हम ऐसे 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 करके चलेंगे। अगर हम हॉप करेंगे तो हम एक जगह से डायरेक्टली कूदेंगे, यहाँ कूदे, फिर हम यहाँ कूदे, तो ऐसे करके चलेंगे। और अगर हम दौड़ रहे हैं तो फिर हम कॉन्टिन्यू ऐसे करके दौड़े जा रहे हैं। समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा स्लो क्या हुआ, ये हुआ स्लो, ये इससे फास्ट, ये इससे फास्ट, और ये इससे भी फास्ट। तो हमें इसको धीरे से लेकर के तेज तक अरेंज करना था, वो हमने यहाँ पर कर दिया। पहले आया रेंगना, फिर आया चलना, फिर आया कूदना, और फिर आया भागना। समझ में आ गया। आगे आते हैं, देखो, अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको इन 6 के 6 वर्ड्स में जो लेटर साइलेंट है, मतलब जब हम उसको वर्ड को बोलते हैं तो हमें उस लेटर की आवाज नहीं आती है, हमें उस वाले लेटर को अंडरलाइन करना है। देखो, हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉक। हम क्या बोल रहे हैं, वॉक। हम वाल का बोल रहे हैं, हमने एल बोला नहीं, तो हम यहाँ पे एल को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। हम यहाँ बोल रहे हैं स्ट्रेट, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट। तो ये जी जो है, जी की आवाज आई, हम ऐसे बोलते हैं स्ट्रेट, ग नहीं बोल रहे ना हम, तो यहाँ पे जी को हम अंडरलाइन कर देंगे। मोर, देखो यहाँ पे ई, एम ओ आर, मोर हो गया। तो ई क्यों है, ई तो बेकार है, तो हमने ई यहाँ पे नहीं बोला, ई को हमने अंडरलाइन कर दिया। कॉट, ऐसे स्ट्रेट की तरह क्या है, कॉट है। कॉगट बोलते हैं नहीं ना, कॉट बोलते, तो हम जी यहाँ पर नहीं आ रहा, जी साइलेंट होता है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब देखो, ऐसे काल में बोलते हैं या काम बोलते हैं। देखो, वॉक का मतलब होता है चलना, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, मोर का मतलब होता है ज्यादा, कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना, मतलब पकड़ना, किसी को भी पकड़ना। काम का मतलब होता है शांत, CALM, काम का मतलब होता है शांत, किसी को शांत कराना। तो यहाँ पे काल में नहीं बोल रहे, काम बोल रहे, एल यहाँ पे साइलेंट है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। टॉक, टॉक का मतलब क्या होता है, बातें करना, मतलब बोलना, बातें करना। और हम टाल्क नहीं बोलते, टॉक बोलते हैं, तो एल यहाँ पे साइलेंट है, इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मैंने वाला चैप्टर कराया है। अब आपको यहाँ पे से अलाउड, तेज तेज बोलना है। अलाउड का मतलब होता है तेज, और से का मतलब होता है बोलना, कहना। स्क्वेरल बोलो, स्क्वेरल बोलो। क्वेश्चन, क्या बोलोगे, क्वेश्चन। क्वीन, क्विट, क्या बोलोगे, क्विट। क्वाइट, क्या बोलोगे, क्वाइट। और यहाँ पे भी क्या है, क्वाइट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, छोटी सी बोल लिखी है, स्क्वेरल, स्क्वेरल ऑन द ट्री। गिलहरी, गिलहरी पेड़ पर है। रनिंग क्वाइट एज कैन बी, वो बहुत ही धीरे चल रही है, बहुत ही धीरे भाग रही है। क्विकली, क्विकली, जल्दी जल्दी। कम कैच मी, कह रही है जल्दी जल्दी आओ, मुझे पकड़ो। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक चीज आपसे बोली हुई है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस टाइम पे क्या करते हो जब आप बोर हो जाते हो। तो देखो, यहाँ पे अलग अलग बच्चों का बताया हुआ है। लक्ष्मा माँ सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन शी इज बोर्ड। जो लक्ष्मा माँ है वो गाना गाती है जब वो बोर हो जाती है। रत्नाकर क्या करता है, वो रीड्स अ बुक, बुक रीड करता है जब वो बोर हो जाता है। जो गोपाल है,
टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, दोस्त, आपके भी दोस्त होंगे। टॉक का मतलब होता है बातें करना, तो गोपाल अपने दोस्तों से बातें करता है जब वो बोर हो जाता है। अंजैया राइट्स अ स्टोरी, जो अंजैया है वो स्टोरी मतलब कहानी लिखती है, राइट मतलब लिखना। लीलामा, लीलामा गोज फॉर अ वॉक, जो लीलामा है वो जाती है किसके लिए, वॉक के लिए, चलने के लिए जाती है। प्रभाकर क्या करता है, गोज टू स्लीप, वो सो जाता है, वो सोने चला जाता है जब वो बोर हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड, उस टाइम पे आप क्या करते हो जब आप बोर हो जाते हो। ठीक है, आप बोर हो रहे हो बैठे बैठे, आप क्या करते हो उस टाइम पे, फोन चलाते हो, जाके फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, थोड़ा मम्मी पापा से जाके बातें करते हो, भाई बहन से बातें करते हो, क्या करते हो उस टाइम पे, डांस करते हो, गाना गाते हो, बुक पढ़ते हो, क्या करते हो आप लोग को यहाँ पर वो बताना है। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत ही अच्छे से मैंने इस चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे मैं और आप लोगों के लिए हिंदी, मैथ्स, ईवीएस की आप लोगों की वीडियो जरूर लेके आऊँ, क्लास 3rd वाले बच्चे भी। और क्योंकि अब आप लोग 1 महीने बाद क्लास 4th में आ जाओगे, तो क्लास 4th की भी मैं अपने चैनल पे सारी ही इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस की सारी ही चैप्टर्स, उनकी एक्सरसाइजेस के साथ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आप लोग ऐसे आगे वाली वीडियोस आप लोगों को आती रहें, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो साइड में छोटा सा बेल सा आइकन बन रहा होगा ना, बेल वाला साइन होगा, उसके आप लोग प्रेस करके उसमें सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी सारी ही नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, तो चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।